तो cool guys, so I think now I can start quickly. तो आज मैंने ये सेशन इस वजह से लिया है क्योंकि आप लोगों के काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे अबाउट टैबलेट्स। अच्छे प्राइस में अच्छे टैबलेट्स मिल रहे हैं। सेकंड, अभी सेल भी आने वाली है, तो अगर आप लोगों ने अभी नहीं खरीदा है तो आई से कि थोड़ा सा वेट करो, इस वीडियो को देख लो। आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है जो टैबलेट्स खरीदने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो, कि रेडमी पैड प्रो को पकड़ा है बिकॉज दिस इज अ रियली गुड टैबलेट एट गुड प्राइस। तो इसमें जो Redmi Pad Pro है, इसमें आपको Snapdragon 7S Gen 2 मिल जाता है, विच इज अ गुड केपेबल प्रोसेसर। इसके बाद आपको इसमें एक बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है, दैट इज अगेन एलसीडी डिस्प्ले। 12 इंच का ये प्रॉपर डिस्प्ले मिलता है आपको। एंड बड़ी बैटरी मिल जाती है इसमें 10,000 mAh की। एंड गुड चार्जिंग वगैरह सब कुछ सपोर्ट है। प्लस यू कैन गेट, इसमें आपको एक स्मार्ट पेन भी मिल जाता है, एंड दैट इज वर्किंग एक्चुअली एट अ वेरी गुड प्राइस। 4,000 रुपीज में आपको स्मार्ट पेन मिल जाता है। एंड गाइज, इट इज गुड फॉर नोट्स टेकिंग। ओके, काफी सारी एप्स में काम कर जाता है, माइक्रोसॉफ्ट नोट पे काम करता है, पाम रिजेक्शन आप लोगों को उसमें मिल जाता है। तो दिस इज समथिंग लाइक, एक अच्छे बजट में अगर आप एक टैबलेट ढूंढ रहे हो तो Redmi Pad Pro इज अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर यू। एंड अभी सेल आने वाली है, रेडमी सॉरी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल 27 के अराउंड शायद डेट लीक हुई है। एंड ऐसी आपकी अमेजोन पे जो आपका सेल आती है, ग्रेट इंडियन सेल जो आती है, उस पे भी ये आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली इसका जो प्राइस नीचे गिरेगा कार्ड्स वगैरह लगा के, वो तो मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे, जैसे ही अपने व्यूवर्स के लिए। बट हाँ गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, नहीं तो जब ये इसके प्राइस डाउन आएंगे मैं अपडेट्स डालूंगा, आप लोगों को अपडेट्स मिलेंगे ही नहीं। तो प्लीज गाइस, जस्ट फॉर सपोर्टिंग एंड टू नो द लेटेस्ट अपडेट्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड इसके जो भी प्राइस डाउन होगा, ये जो मेनली आई से की जो 8 GB वेरिएंट है, दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि Redmi Pad Pro में आपका वर्क स्टेशन मोड आता है। तो गाइस, इसमें वर्क स्टेशन मोड नहीं आता है। वर्क स्टेशन मोड आपको सिर्फ Xiaomi Pad 6 में ही मिलेगा। तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। एंड एक क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कि Xiaomi Pad 6 का जो स्मार्ट पेन है क्या Redmi Pad Pro पर चलता है? तो नहीं चलता है गाइस। Redmi Pad Pro का जो पेन है वो सिर्फ अपने में काम करता है, एंड इसका Xiaomi Pad 6 पे नहीं, मतलब आपस में एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। Redmi Pad 6 में सिर्फ उसका स्टाइलस चलेगा, महंगा है, 6,000 रुपीज का है वो। Redmi Pad Pro का जो है स्मार्ट पेन 4,000 का है, और वो सिर्फ इसी पे काम करेगा। कुल, हाँ। इसके अलावा वो Poco Pad 5G पे भी काम करता है, तो दिस इज वन गुड थिंग। एंड जो लोग सोच रहे होंगे कि यार Redmi Pad Pro में आपके क्या पाम रिजेक्शन मिलता है, तो यस, पाम रिजेक्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। सेकंड, मेरे को कई सारे कमेंट्स आप लोगों के आ गया, Redmi Pad Pro लेके ना हम लोग क्या वो ले ले क्या, मार्केट से जो थर्ड पार्टी स्टाइलस आते हैं, वो मत लेना प्लीज। वो आपके लिए जो यूनिवर्सल स्टाइलस होते हैं, वो मतलब आपके लिए लिटरली आप सोच रहे हो 1,200 रुपए का मिल जाएगा, 1,000 का मिल जाएगा, दैट इज अ टाइम वेस्ट। आधे टाइम वो चलता नहीं है, उसकी लेटेंसी बहुत हाई होती है, आप लिखना चाहते हो वो लिखता थोड़ी देर में है। एंड वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो प्लीज आई से आप सेल का वेट करो। इसका डेफिनेटली जो डिस्काउंट मिलेंगे आपको, पेन में भी शायद डिस्काउंट मिल जाए। 4,000 का तो अभी है, आई एम जस्ट होपिंग कि वो 1-2 हजार का कार्ड लगा के डिस्काउंट मिल जाए। एंड ऑफकोर्स टैबलेट पे तो डिस्काउंट मिलेगा ही। तो वो चीजों की वजह से आई एम सेइंग कि Redmi Pad Pro इज अ गुड ऑप्शन विद द पेन। एंड लेट्स डू कि सेल में मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। तो Redmi Pad Pro इज अ गुड ऑप्शन। एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे सिर्फ टैबलेट के बारे में बात नहीं करी, जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं उसके बारे में भी बात करी। हाँ, किसी ने मेरे से पूछा था कि Redmi Pad Pro इज गुड फॉर गेमिंग। नो, इट इज नॉट गुड फॉर गेमिंग। गेमिंग के लिए आई विल डेफिनेटली से नो, इट इज नॉट एट ऑल गुड। प्लीज डू नॉट कंसिडर इट फॉर गेमिंग। बट फॉर नोट्स टेकिंग, आपकी ऑनलाइन स्टडीज के लिए इट इज अ गुड टैबलेट दैट यू कैन कंसिडर, स्पेशली फॉर नोट टेकिंग। आई एम सेइंग कि आप Redmi Pad Pro को आप यूज कर सकते हो नोट्स टेकिंग के लिए। एंड यस, सो दीज वर द क्वेश्चन। पाम रिजेक्शन का था, यस, पाम रिजेक्शन आपको इस पे मिल जाता है। नाउ आई एम मूविंग टू द सेकंड टैबलेट हियर। नाउ Xiaomi Pad 6। ओके, अभी मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के लिए आते हैं कि यार Xiaomi Pad 6 ये वाला खरीदे या हम लोग Redmi Pad Pro खरीदेते हैं। तो गाइज, व्हेन इट क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, मैं आपको बोलूंगा, देखो, दो चीजें फैक्टर करती हैं आपके लिए। एक, आपका बजट क्या है। सेकंड, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है नोट टेकिंग, ओके, तो मैं आपको बोलूंगा कि यार नोट्स टेकिंग अगर सिर्फ आपको चाहिए ना, तो आप ले लो Redmi Pad Pro। बट अगर आपको गेमिंग भी करनी है,
तब आपके लिए रेडमी सॉरी Xiaomi Pad 6 एक अच्छा ऑप्शन बनता है, बिकॉज इसमें प्रोसेसर आपको एक पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है, एंड डिस्प्ले इसका कंपैरेटिवली छोटा है। Redmi Pad Pro में आपको 12 इंच का मिलता है, यहाँ पे आपको 11 इंच का मिलता है। बैटरी आपको थोड़ी छोटी मिलती है, बट यस इट इज पावरफुल, इट इज लाइक अ केपेबल वन। अगर आपको एक अच्छा पावरफुल टैबलेट चाहिए तो आप Redmi Pad 6 को ले सकते हो फॉर गेमिंग, स्पेशली गेमिंग के लिए। नोट्स के लिए आई विल नॉट सजेस्ट, हालांकि इट इज गुड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आई एम सेइंग कि इट इज अ गुड टैबलेट जिसमें आप उसका स्मार्ट पेन यूज कर सकते हो। कॉस्टली है, स्मार्ट पेन कॉस्टली है, ये मेरा मेन कंसर्न है। 6,000 रुपये कोई सेंस बनाता नहीं है, बट अगर आपको अच्छा टैबलेट चाहिए फॉर गेमिंग ऑल्सो, स्मार्ट पेन नोट्स टेकिंग, तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है Xiaomi Pad 6। हालांकि थोड़ा सा ये डाउनग्रेड इसमें रहता है कि ऑलरेडी एक पुराना प्रोसेसर है और सिक्योरिटी अपडेट भी 1 साल का निकल चुका है, तो इसमें अगर मैं कंपेयर करूं, अगर आप मुझे बोलो नोट्स के लिए तो मैं आपको बोलूंगा भैया आप Redmi Pad Pro ले लो या Poco Pad 5G ले लो। अगर आप बोलोगे गेमिंग के लिए तो Xiaomi Pad 6। अदरवाइज इट इज अ गुड टैबलेट, नो डाउट, भले ही थोड़ा सा पुराना हो गया बट इज अ गुड। एंड इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे कि Xiaomi Pad 7 कब आएगा। तो Xiaomi Pad 7 अक्टूबर में, देखो चाइना में रिलीज होगा Xiaomi Pad 7 अक्टूबर में, जब Xiaomi 15 जो मोबाइल है वो लॉन्च होगा, तब आपका Xiaomi Pad 7 आएगा। उसके 3 महीने बाद इंडिया में लॉन्च हो जाता है। पास्ट हिस्ट्री देख के मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है आपका दिसंबर या जैन के अराउंड लॉन्च होना चाहिए आइडियली इंडिया में। तो दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन अबाउट Xiaomi Pad 7। एंड आप लोगों की कुछ और भी क्वेरी थी, लाइक 6S Pro का वेट करना है, तो ब्रदर 6S Pro कुछ नहीं आने वाला इंडिया में। तो वो 6S Pro नहीं आएगा, 7 Pro भी नहीं आएगा। 6S Pro की जो कॉन्फ़िगरेशन है वही आपको Xiaomi Pad 7 बन के आ रही है। तो Xiaomi Pad 7 में आपको Snapdragon Gen 2 देखने को मिलेगा, LCD डिस्प्ले ही आपको मिलेगा, एंड बैटरी आपकी 10,000 वगैरह mAh की है। तो वो चीज़ आपको सेम रहने वाली है। बट यस, जो टाइमलाइन की अगर बात है तो वो आपको यहाँ पे अक्टूबर के बाद, मतलब अक्टूबर तो छोड़ दो, अक्टूबर में इंडिया में तो नहीं आने वाला, बट दिसंबर के अराउंड आपको Xiaomi Pad 7 इंडिया में देखने को मिल सकता है। इफ यू डू नॉट वांट टू वेट बाय देन यू हैव टू चॉइसेस फॉर गेमिंग Xiaomi Pad 6, फॉर नोट Redmi Pad Pro। ये ऑप्शन है आपके लिए। एंड हाँ, किसी ने पूछा था क्या पाम रिजेक्शन काम करता है? यस, Xiaomi Pad 6 में भी पाम रिजेक्शन काम करता है, बट यस अगर आपको स्मार्ट पेन लेने हैं गाइस तो प्लीज एंड प्लीज, पैसा ज्यादा लगता है लेकिन ओरिजिनल ही लो। वो जो एंड्रॉइड के सस्ते वाले आते हैं 1,200 रुपए वाले, भैया वो पैसे वेस्ट हैं आपके। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखा है कि यार ये स्मार्ट पेन ले लो 1,200 का, उसके बाद उन्हीं के अगले वीडियो आ रहे होते हैं यार ये जो स्मार्ट पेन है ना, ये कभी चलता है कभी नहीं चलता है, इसको मत लेना। तो मैं सोचता हूँ वो डालते ही क्यों है ऐसे वीडियो, अगर जब उनको पता ही है कि सामने वाले को खरीदने के बाद प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट? तो मतलब आई विल ऑलवेज से कि आप लोग ओरिजिनल पेन लो, डू नॉट एवर गो फॉर दैट यूनिवर्सल स्टाइलस। दिस इज व्हाट आई विल से। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोको पैड। नाउ पोको पैड इज बेसिकली, जो आपको बताइए Redmi Pad Pro का ही पूरा का पूरा सेम ही है, मतलब और कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। बट अगर आप मुझे बोलोगे कि Redmi Pad Pro लेना या पोको पैड, देन आई विल से कि आप पोको पैड लो, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, Redmi Pad Pro का जो स्ट्रेस टेस्ट किया था, तो उसके स्ट्रेस टेस्ट में पोको पैड का जो प्रोसेसर जो भी ऑप्टिमाइज किया, प्रोसेसर दोनों में सेम है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 है, दोनों में सेम है, बट वो मतलब ज्यादा स्टेबल है। तो आई डू नॉट नो उन्होंने कैसे किया है, बट किया है। यस, दोनों को अगर आप बगल में रख के स्टेबिलिटी चेक करो तो पोको पैड 5G इज बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। तो दोनों में से आप ले सकते हो। नाउ काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि यार पोको पैड जो है ना अपना, तो उसमें स्टाइलस तो दिया नहीं है इंडिया में, क्यों नहीं दिया वो अलग पता नहीं, बट जो स्टाइलस है वो आपका Redmi Pad Pro पे आता है। तो काफी सारे क्वेश्चंस मेरे को कभी भी कमेंट्स में ये मिल रहे हैं कि क्या यार हम लोग वो जो Redmi Pad Pro का स्मार्ट पेन लेते हैं तो यहाँ पे चलेगा पोको पैड का? यस चलेगा, उसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इट विल वर्क। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि काफी काफी लोगों ने कमेंट करके मुझे ये भी बताया कि इंटरनेट पे अलग ही चल रहा है कि यार सिंक ही नहीं हो रहा है, पेयर नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो Redmi Pad Pro का जो कीबोर्ड है वो भी आपका पेयर हो जाएगा, एंड जो आपका Redmi Pro का स्टाइलस है वो भी आपका पेयर हो जाता है आपके इससे पोको पैड से।
तो मतलब यू कैन डू दैट थिंग, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप रेडमी पैड का स्टाइलस ले लो, पोको पैड ले लो, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग विल बी फाइन। कंपनी भी दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस तो है नहीं। एंड यस, पाम रिजेक्शन आपको वहां पे भी मिलता है। तो बिकॉज पेन सेम है, तो वही जो सेम पेन आप रेडमी पैड प्रो में यूज करते हो वही पोको पैड में भी यूज होगा, एंड उसमें भी आपको पाम रिजेक्शन मिल जाएगा। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द पाम रिजेक्शन वाला थिंग। एंड yes, this is going to help you out definitely for that. एंड पोको पैड में भी आई थिंक मोस्टली जो आप लोगों ने क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछे थे तो वो मैंने आंसर किए हुए हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो मेरे को वीडियो में कमेंट डाल दो, या अभी लाइव चैट मैंने ओपन किया, चैट में आके आप क्वेश्चन डाल दो तो आई विल आंसर देयर, जो भी आपको रिलेटेड है इन टैब से। तो पोको पैड में दिस इज ऑल थिंग, एंड यस इट इज अ बिगर 12 इंच का डिस्प्ले। नाउ मूविंग टू दिस इज इंटरेस्टिंग। ये जो आपको अभी सैमसंग टैब S9 FE दिख रहा है ना, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टैबलेट, और मुझे इसके भी कई काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ये वाला लेना है कि या नहीं लेना है। तो सार्थक, आपने वन प्लस पैड 2 का सेल प्राइस पूछा है। आई एम सेइंग इट विल कम टू 30K विद। तो सार्थक, फॉर यू, इफ यू गॉट द आंसर, सार्थक प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो। ओके, तो आई वाज सेइंग अबाउट दिस सैमसंग टैब S9 FE प्लस। इसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी शॉर्ट्स बना के डालूंगा। सो गाइस, दिस इज अ गुड टैबलेट। ओके, द ओनली प्रॉब्लम विद दिस टैबलेट इज कि ये थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगता है। तो इसका बेस्ट टाइम इसको खरीदने के लिए आपको मिलेगा अभी जो सेल आएगी आपकी फ्लिपकार्ट पे, आपकी सेल आने वाली है, अमेजोन पे जो सेल आने वाली है वो अभी बेस्ट टाइम होने वाला है। एंड दिस टैबलेट इज नॉट गुड गाइज, मतलब नॉट बैड। जो सैमसंग का S9 FE है, इसमें आपको जो प्रोसेसर है ना एक्साइनस का 1380, मेरे को लगता है सिर्फ एक वही एक मेरे को प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर आपको नोट्स बनाने के लिए चाहिए, अगर आपको ड्राइंग के लिए चाहिए, आई थिंक एंड्रॉइड में सबसे बेस्ट टैबलेट आपका सैमसंग S9 FE प्लस। दिस इज द बेस्ट फॉर ड्राइंग, आई एम सेइंग फॉर ड्राइंग स्पेशली इट इज। नोट्स के लिए भी अच्छा है। एस पेन आपको बॉक्स में ही मिल जाता है। एंड लास्ट टाइम जो सेल आई थी इसकी सैमसंग टैब S9 FE प्लस की, उसमें कुछ लोगों ने 25 से 28K के बीच में इसको खरीदा है। तो मैं डेफिनेटली इस बार भी इसके प्राइस पे नजर रखूंगा। जो भी इसका प्राइस आएगा मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे और अपने शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। गाइज प्लीज, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो जब इनके प्राइस डाउन आते हैं आपको पता ही नहीं लगेगा। आपको ना मैसेज मिलेंगे ना शॉर्ट्स मिलेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल if you want to buy this product at a discount price during the sale that I will update. So yes, now I will say people who want to buy it for gaming, Samsung Tab S9 FE, this is not made for gaming. Gaming के लिए तो भूल के भी मत लेना Samsung Tab S9 FE को। Okay, एंड आई से इट इज एन ओवर प्राइस्ड। अगर आप अभी खरीदते हो इसको सैमसंग टैब 9 को, मैं आपको बिल्कुल मना कर दूंगा कि भैया अगर आप कह रहे हो ना आज मैं जाके ले लूं, आई से कि नहीं बाबा, आज के दिन मत लेना सैमसंग टैब S9, बिकॉज इसका जो प्राइस है वो बहुत हाई है। अभी भी इसका 42 से 46 के बीच में 8 GB 128 स्टोरेज वाला प्राइस चल रहा था। तो उस प्राइस में ये बहुत ज्यादा है। एंड वाई आई एम सेइंग ज्यादा, क्योंकि इसका प्रोसेसर बिल्कुल थकेला प्रोसेसर है इसके अंदर उस हिसाब से। कूल। एंड यस, गुड पार्ट इज इसमें आपका एस पेन आ जाता है, एंड दैट एस पेन इज ब्रिलियंट, नो डाउट। अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो ब्रिलियंट है ये। वो आपका बिल्कुल है। अच्छा सर, बीच में मैं क्वेश्चंस भी ले ले रहा हूँ जो चैट पे मेरे को आ रहे हैं। रविंद्र का क्वेश्चन है, रेडमी पैड प्रो फॉर गेमिंग? नो ब्रदर, आई विल से नॉट गुड फॉर गेमिंग, नॉट गुड फॉर गेमिंग। ये मैं आपको रिप्लाई भी दे रहा हूँ, रेडमी पैड प्रो इज नॉट गुड फॉर गेमिंग। तो एंड ब्रदर, इफ यू गेट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आपको आपका आंसर मिल गया है। तो मैंने पहले भी बोला रेडमी पैड प्रो इज नॉट गुड फॉर गेमिंग। आई थिंक मेरे हाथ से बटन भी दब गया, सॉरी। तो सैमसंग टैब S9 FE प्लस, आई विल से ये भी गेमिंग के लिए बिल्कुल मत लेना। लेकिन अगर आपको नोट्स बनाने हैं और आप सैमसंग के फैन हो, ओके, तब आप इसको ले सकते हो डेफिनेटली। एंड अगर आप बोलते हो मुझे ड्राइंग करने के लिए चाहिए, ब्रो ड्राइंग करने के लिए इससे बेटर नहीं है
एंड्रॉयड में इससे बेटर आपको सैमसंग टैब S9 FE प्लस से ड्राइंग के लिए इससे बेटर टैबलेट आपको नहीं मिलेगा। नोट्स के लिए यस, नोट्स के लिए अच्छे ऑप्शंस हैं, एंड दिस टैबलेट इज ऑल्सो गुड फॉर नोट्स टेकिंग, दिस आई कैन कन्वे। मोनिका वर्मा, आपका क्वेश्चन है गोइंग टू बी लॉन्च इन नवंबर दिवाली सेल? नो 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 नो। तो मैंने जैसा कि अभी बताया, आई थिंक आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, Xiaomi Pad 7 विल लॉन्च अराउंड दिसंबर, दिसंबर और Jan 25। तो मोनिका, आई हैव आंसर्ड यू कि सॉरी, आई हैव रिटन रॉन्ग, इट विल बी लाइक Xiaomi Pad 7, yes, Xiaomi Pad 7 will launch around December. Okay, yes, ओके। सो मोनिका, आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया, प्लीज हिट अ लाइक। एंड Xiaomi Pad 7 जल्दी नहीं आने वाला है, अक्टूबर में चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद 3 महीने बाद इंडिया में आता है, तो दिसंबर के अराउंड आ गया, पहले आ गया तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू से कि Xiaomi Pad 7 इंडिया में आ गया। रविंद्र, आपका क्वेश्चन है Xiaomi Pad 6 गुड फॉर गेमिंग? यस, इट इज गुड फॉर गेमिंग। Xiaomi Pad 6 इज गुड फॉर गेमिंग। गाइज, अगर मैं वहां पे रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में रिप्लाई देने की, तो जस्ट बेयर विद मी, ओके। मोनिका, आपने पूछा सैमसंग टैब S9 इज अ गुड ऑप्शन? आई विल से मोनिका, सैमसंग टैब S9 FE प्लस इज अ गुड ऑप्शन, नॉट S9, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, स्क्रीन का आपको डिफरेंस मिलेगा। तो आई से कि जब आप पैसा डाल ही रहे हो, अच्छा ओके ओके, सैमसंग टाइम S9, ओके, S9 इज अ गुड ऑप्शन, यस, आई गॉट कंफ्यूज क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था S9 FE प्लस की। तो S9 इज अ वेरी गुड टैबलेट, बट इट इज अ वेरी हाईली प्राइस्ड। अगर सेल में इसका प्राइस नीचे आता है, आई विल से बाय इट, इट हैज लाइक एब्सोल्यूट गॉर्जियस डिस्प्ले, प्रोसेसर वगैरह, एवरीथिंग गुड, यू कैन टेक इट इफ यू वांट S9, बट एट अ गुड प्राइस, आई विल से सेल के अराउंड ही लेना। विकी, सैमसंग टैबलेट गुड फॉर एक्सबॉक्स गेम पास गेम्स? नो ब्रदर, विकी, योर क्वेश्चन इज, जो आपका सैमसंग टैब S9 FE है ना विकी, इट इज नॉट एट ऑल फॉर गेमिंग। S9 FE एडिशन को आई विल नेवर से डू नॉट बाय इट फॉर गेमिंग, ओके। म्योवास्टिक, आपका क्वेश्चन है Xiaomi Pad 6 बेस्ट बाइंग टाइप कब होगा? म्योवास्टिक, योर क्वेश्चन इज Xiaomi Pad 6 का बेस्ट बाइंग टाइम कब होगा? अभी जो सेल आ रही है, ओके, 27 सितंबर को जो लीक्स आए हैं, बिग बिलियन डे सेल और आपका Amazon जो सेल आ रही है, उसमें बेस्ट टाइम होगा Xiaomi Pad 6 लेने का, चाहे आपको सैमसंग का S9 FE लेना है, S9 लेना है, दैट विल बी द बेस्ट टाइम। कूल। उसामा, आपका क्वेश्चन है Redmi Pad Pro स्टाइलस रिस्पॉन्स, इज इट गुड फॉर नोट्स टेकिंग? यस, Redmi Pad Pro का जो नोट्स टेकिंग रिस्पॉन्स है, यस, इट इज गुड, नो डाउट, इट इज वंडरफुल। गाइज, आप लोगों को मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ, बट मेरे को लाइक्स नहीं दिखाई दे रहे हैं वीडियोस पे। प्लीज गाइज, जस्ट टू सपोर्ट, हिट लाइक ऑन दैट ना, तो मुझे भी पता लगेगा कि आंसर मिल रहे हैं आप लोगों को। प्लीज गाइज, हिट लाइक्स ऑन दैट। रेडमी पैड प्रो के लिए गाइस, फॉर नोट्स टेकिंग इट इज गुड। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही कह चुका हूँ, आई थिंक मैंने रेडमी पैड प्रो से ही स्टार्ट किया था आज का लाइव सेशन। तो यस, इट इज गुड फॉर नोट्स टेकिंग। भारत, आपका क्वेश्चन है बेस्ट फॉर गेमिंग टैबलेट? भरत, मैं अगले गेमिंग पे आने ही वाला हूँ, बट जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई एम अगेन सेइंग इट हियर, राइट नाउ इन दिस होल वर्ल्ड, एटलीस्ट नॉट होल वर्ल्ड, इंडिया में अभी सबसे बेस्ट गेमिंग टैबलेट वन प्लस पैड 2 है, that comes with Snapdragon Gen 3. Best tablet. Nothing stands in front of that. Best gaming tablet. Cool. भरत, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला है, तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दैट। आई वांट टू, रविंद्र, आपका क्वेश्चन है आई वांट टू बाय अ टैबलेट, तो Xiaomi Pad 6 लूं या Xiaomi Pad 7 के लिए वेट करूं? रविंद्र, आई विल से इफ यू वांट टू वेट, if you अगर if you are not in hurry to buy, so you can wait for Xiaomi Pad 7, because Xiaomi Pad 7 will come with Snapdragon 7 Snapdragon Gen 2 प्रोसेसर के साथ, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा if you want to buy that Xiaomi Pad 7।
पुनीत आपका क्वेश्चन है, हाय सर, बेस्ट टैबलेट विद पाम रिजेक्शन, वन प्लस पैड 2 और लिनोवो और सैमसंग प्लीज। सी for आपका notes taking, just for note taking I am saying, if you want that notes taking thing to work fine, आपका Samsung is the best for notes taking and it has palm rejection also, so not a problem there. गेमिंग के लिए आई विल से वन प्लस पैड 2, लिनोवो आई विल से छोड़ दो यार उसको, लिनोवो को प्लीज। सार्थक आपका क्वेश्चन है, सर देयर एनी बजट ओलेड टैबलेट कमिंग इन फ्यूचर? नहीं ब्रदर, बट S9 का यू कैन ट्राई आउट। सार्थक योर क्वेश्चन इज फॉर ओलेड, इवन आई एम वेटिंग फॉर ओलेड। ओलेड यहाँ पे चांस है कि सैमसंग टैब S9 मे बी जो उसका टैब प्लस और अल्ट्रा वर्जन है, S8 वगैरह जो ओलेड के साथ है, उनका प्राइस डाउन होगा, तो दैट वी कैन चेक। एंड ओलेड के लिए एक ऑप्शन और अच्छा है, P12 Pro। एक पुराना है, मतलब मैंने देखा था वो सेल पे ना बहुत नीचे आ जाता है और वो ओलेड डिस्प्ले पे है उसका, तो दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज ओलेड पे अभी ज्यादा हम सोच नहीं सकते। गिल, जफ्ता गिल ब्रो, 20,000 में सैमसंग का फोन लेना है, M35 ले लो। ब्रदर आई विल से डू नॉट बाय, एवर डू नॉट बाय सैमसंग का फोन। आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू बाय सैमसंग का फोन 20-30,000 की रेंज में। दो आर क्रैप। सैमसंग के सिर्फ वो फोन अच्छे होते हैं जो 50,000 लाख रुपए के आते हैं। सैमसंग के नीचे वाले फोन आर पथेटिक। 6 महीने सुपर चलते हैं, उसके बाद पूरा हैंग करते हैं। एक्साइनस वेक्साइनस, बहुत घटिया प्रोसेसर है। प्लीज डू नॉट बाय, आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन कि आप सैमसंग का फोन लो 20,000 के आसपास का। ड्रीम बॉयज आपका क्वेश्चन है, Xiaomi Pad 7 अक्टूबर में चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद 3 मंथ के बाद। ठीक है ड्रीम बॉय, आई थिंक मैंने सेम इन्फॉर्मेशन Xiaomi Pad 7 के बारे में बताया। आई थिंक इट्स द सेम इन्फॉर्मेशन। अनुराग आपका क्वेश्चन है, सैमसंग टैब S9 FE वर्सेस Xiaomi टैब 6 पर्पस स्टडी एंड नोट्स टेकिंग। तो ब्रदर इफ अनुराग मलिक आपका कोई जो क्वेश्चन है ना, इट इज गुड एंड आई थिंक यही मैं लाइव में अभी क्लियर आउट भी कर रहा था कि जो अगर आपको सिर्फ स्टडी और नोट्स टेकिंग के लिए आपको चाहिए ना, तब आप सैमसंग का टैब S9 FE प्लस ले लो। उसका जो पेन रिस्पॉन्स है इट इज रियली गुड, और इवन ड्राइंग के लिए तो और भी अच्छा है वो, सिर्फ और सिर्फ नोट्स टेकिंग स्टडी के लिए। बट अगर आपने बोला कि यार मेरे को थोड़ा सा भी इसमें गेमिंग करनी है ना, तो फिर आपके लिए वो अच्छा नहीं है, बिकॉज एक्साइनस हीट भी होता है। एक्साइनस में हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। एंड एक्साइनस जो आपका जो सैमसंग टैब S9 FE एडिशन है, उसमें जो प्रोसेसर देता है वो है एक्साइनस का 1380। वो प्रोसेसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है व्हेन इट कम्स टू गेमिंग। बट आपको अगर नोट्स वोट्स लेने हैं ना, ये हल्का फुल्का काम उसमें अच्छा हो जाएगा। ऑनलाइन स्टडी, यूट्यूब में आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पढ़ने हैं, उस हिसाब से सैमसंग का टैब अच्छा है। बट हाँ, अभी जब उसका प्राइस गिरने वाला है सेल पे, सो इसका जो प्राइस है ना वो 25 से 30 हजार के आसपास में आ जाता है। दो दिस इज आई हैव हर्ड। एंड उस हिसाब से मैं आपको बोलूंगा, तब आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है सैमसंग टैब S9 FE प्लस आप ले लोगे, ज्यादा बेटर है। बड़ा डिस्प्ले उसमें आता है, हायर रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है, तो आई से कि उस प्राइस पे तब आप ले सकते हो फॉर नोट्स एंड स्टडी टेकिंग। बट आई विल नॉट रेकमेंड एनीवन फॉर गेमिंग। डू नॉट एवर बाय सैमसंग S9 FE। एंड यस, S9 FE में आपको एक एडवांटेज और मिलता है, यहाँ पे थोड़ा आपको लॉन्गर अपडेट्स मिलेंगे। आई थिंक 3 से 4 साल का उसने प्रॉमिस किया हुआ है। अक्टूबर 23 में लॉन्च हुआ था ये सैमसंग का टैब S9 FE। तो इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर नोट्स टेकिंग। पेन इज ब्रिलियंट, S पेन इज ब्रिलियंट, नो डाउट। and for drawing also it is brilliant. So for that thing I will say. But other than that, मैं आपको बताऊं ज्यादा पावरफुल अगर मैं बात करूं Xiaomi Pad 6 की एंड Samsung Tab S9 FE Plus की, ज्यादा पावरफुल आप मुझसे पूछोगे तो Xiaomi Pad ज्यादा पावरफुल है। नो नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड बट अगर इफ यू आर अ लॉयल सैमसंग यूजर, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा सैमसंग टैब S9 इज नॉट अ बैड ऑप्शन। इट्स गुड फॉर स्टूडेंट्स, प्रोवाइडेड उस प्राइस में मिले जिस प्राइस में आपको Xiaomi के टैबलेट्स मिल रहे हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ कि आप बहुत महंगे महंगे ज्यादा पैसे खर्च करो उस पे, टैबलेट्स पे। दिस इज व्हाट आई विल से। ओके, तो आई थिंक ये था सैमसंग। अच्छा विकी आपका क्वेश्चन है, सैमसंग S20 अल्ट्रा इज गुड कंपेयर टू
S22 प्लस। विकी मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, अल्ट्रा इज ऑलवेज बेटर, ठीक है, लेकिन जो साल का डिफरेंस आता है उसमें प्रोसेसर और फीचर्स बदल जाते हैं, ठीक है। तो फीचर वाइज आई विल से सैमसंग S22 प्लस इज बेटर इन टर्म्स ऑफ न्यू फीचर यू विल गेट। S21 अल्ट्रा बहुत पुराना हो चुका है, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी। 21 अल्ट्रा के कैमराज में फोकस का प्रॉब्लम था, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो आई विल नॉट सजेस्ट यू गो फॉर S21 अल्ट्रा। म्यूवास्टिक आपका क्वेश्चन है सर, Xiaomi Pad 6 का कोई ऑल्टरनेटिव स्टाइलस है जो पाम रिजेक्शन? नहीं, म्यूवास्टिक क्विकली आई विल आंसर, देयर इज नो ऑल्टरनेट स्टाइलस फॉर Xiaomi Pad 6। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन, यू हैव टू बाय ओरिजिनल। मार्केट से जो मिलते हैं आपको सस्ता 1200 रुपए वाले, दे आर क्रैप। वो कभी काम करेंगे कभी काम नहीं करेंगे, एक्सटर्नल से आप चार्ज करोगे एंड पथेटिक इट इज। प्लीज डू नॉट बाय फॉर Xiaomi Pad 6, do not buy external stylus, otherwise you will cry, definitely you gonna cry। रविंद्र आपका क्वेश्चन है Xiaomi Pad सिम स्लॉट और नॉट। तो रविंद्र क्विकली आंसरिंग योर क्वेश्चन, Xiaomi Pad 6 में सिम स्लॉट नहीं है। सी आई थिंक, अच्छा मैंने चार्जिंग पे लगा के रखा हुआ है अपना Xiaomi Pad 6। तो Xiaomi Pad 6 में सिम स्लॉट आपको नहीं मिलता है। Redmi Pad Pro एंड Poco Pad 5G में आपको सिम स्लॉट मिलता है, प्लस SD कार्ड भी आपको मिलता है Redmi और Poco में। Xiaomi Pad 6 में सिम स्लॉट भी नहीं है, SD कार्ड का स्लॉट भी नहीं है। Osama, okay, thanks for reply, welcome brother, I'm happy। Just guys, if you get answer of your questions, please hit like on this video for supporting me, मुझे भी अच्छा लगेगा। Ravinder, best SIM slot tablet under 30,000? I will say brother, go for this thing, Redmi Pad Pro and Poco Pad। I think Poco Pad के लिए आप चले जाओ, with SIM it is good, no doubt there। साइड पॉड सिद्ध पॉडकास्ट, ओके, लिनोवो टैब M10 कैसा है? ब्रदर आई विल नॉट सजेस्ट लिनोवो का M10। आई विल टेल यू व्हाई। लिनोवो का टैबलेट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। लिनोवो अपडेट्स नहीं देता है, आपने जो खरीदा है उसमें पड़ा रहता है। तो आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद लिनोवो के टैबलेट्स। आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू बाय लिनोवो का टैबलेट, बेटर बाय Xiaomi। ओके, मंकी डी लफी, आपका जो क्वेश्चन है वेयर आई कैन बाय पोको पैड एक्सेसरीज, तो यू कैन बाय रेडमी जो एक्सेसरीज हैं, बिकॉज रेडमी की एक्सेसरीज इसमें लगती हैं पोको में भी। तो आपको कीबोर्ड भी फिट हो जाता है, आपका स्मार्ट पेन भी आ जाता है। यू कैन बाय इट फ्रॉम द रेडमी साइट, नो प्रॉब्लम, इट वर्क्स। ओके, आई थिंक क्योंकि मैंने इस सेम क्वेश्चन का पहले भी वीडियो में आंसर कर दिया है, कमेंट्स में भी आंसर कर दिया है। अगेन, बिकॉज आई एम श्योर मेनी पीपल हैव द सेम क्वेरी, सो यू कैन बाय पोको पैड अलग से एंड रेडमी पैड प्रो का स्टाइलस और कीबोर्ड, एवरीथिंग सिंक्स, एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली फाइन। रविंद्र, गाइज मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर तो दे रहा हूं, बट आप लोगों के लाइक्स नहीं आ रहे हैं अभी तक। 6 लाइक मेरे को दिख रहा है, इतने सारे मैं लाइव कमेंट्स ले चुका हूं वहां पे। रविंद्र आपका क्वेश्चन है हाई परफॉर्मेंस टैबलेट विद सिम स्लॉट अंडर 35,000। देखो सिम स्लॉट, रविंद्र मैं सिम स्लॉट के अंदर की गारंटी तो नहीं दे सकता, बट इफ यू वांट अंडर 35,000 बेस्ट परफॉर्मेंस, आई विल से वन प्लस पैड 2 इज द बेस्ट, नथिंग कैन बीट दैट। एंड आपने 35 प्राइस बोला है, तो आई एम सेइंग कि जब सेल का प्राइस आएगा तब ये नीचे गिरेगा, विद कार्ड यू विल गेट इट अंडर 35,000, तो बाय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हाँ, any third party stylus with pressure sensitive and palm rejection is good। रविंद्र, आई थिंक मैं जस्ट ऊपर एक यूजर को मैं वही कमेंट कर रहा था। गाइस, अगर आप मुझसे अगर आप पूछोगे ना कि थर्ड पार्टी स्टाइलस आईपैड के लिए, आई विल सजेस्ट कि आप ले लो, बट एंड्रॉयड के लिए डू नॉट बाय, क्योंकि एंड्रॉयड के मेन टैबलेट आपका Xiaomi Pad 6 है, थर्ड पार्टी कचरा। रेडमी पैड प्रो कचरा, पोको पैड कचरा, मतलब स्टाइलस के फार्म। अगर आपने थर्ड पार्टी ले लिया, नहीं काम करेगा, बहुत बेकार चलेगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। आपको जब नोट्स लिखते हो ना, आपको सब कुछ जैसे पेन से कैसे लिखते हो, बिल्कुल फास्ट लिखते हो ना, वैसे ही आपको चाहिए होता है जो आपका स्टाइलस है वो भी उतना तेज काम करे, बट नहीं वो काम करेगा। तो डू नॉट गो फॉर दिस थिंग, थर्ड पार्टी स्टाइलस, बेटर बाय ओरिजिनल वन। सेल में ही खरीदो, डिस्काउंट पे मिल जाएगा, बट डू नॉट गो फॉर दैट क्रैप थर्ड पार्टी स्टाइलस। iPad 10th Gen 64 GB Wi-Fi variant without
कार्ड ऑफर कितने में मिलेगा? किंग है भाई, आपका जो है ये 34 से, सॉरी 30,000 के सब अंडर अंडर रहने वाला है। कार्ड लगा के 25,000 तक ये आना चाहिए। कार्ड लगा के iPad 10 64 GB वेरिएंट आपको ये 25 के अराउंड मिल जाएगा इस बार सेल में। आई थिंक किंग भाई अब आप स्पैम कर रहे हो ब्रदर, स्पैम मत करो यार। ब्रदर आप लोग स्पैम करोगे तो मैं कैसे पढ़ूंगा यार आप लोगों के मैसेजेस? प्लीज डू नॉट स्पैम। मैं आप लोगों के क्वेश्चन एक ही बार में ले ले रहा हूँ। जीसू राउत आपका क्वेश्चन है रेडमी प्रो पैड में पाम रिजेक्शन कैसा है? रेडमी पैड प्रो का पाम रिजेक्शन इज गुड। आई विल से इफ यू वांट टू गो फॉर रेडमी पैड फॉर नोट्स टेकिंग पाम रिजेक्शन, गो अहेड, नो डाउट पाम रिजेक्शन इज गुड। किंग भाई प्लीज यार स्पैम मत करो। अनुराग, वेलकम ब्रदर अनुराग। इफ यू गॉट द आंसर जस्ट हिट अ लाइक। आई थिंक जेस आपको मैंने रिप्लाई कर दिया है। ओके गाइज यार ये आप लोगों के क्वेश्चन या तो आप लोग स्पैम कर रहे हो या बहुत ज्यादा आ रहा है। इस चक्कर में जो रियल यूजर्स को मेरे को आंसर देना है उनके क्वेश्चंस दिख ही नहीं पा रहे हैं मेरे को। प्लीज गाइज स्पैमिंग मत करो। एनी आपका क्वेश्चन है अपकमिंग पैड 7 विल बी बजट मिड रेंज और फ्लैगशिप? इट विल बी मिड, आई कैन से मिड बजट रेंज because it will come around 30,000, okay, and that's a good budget tablet. We say it won't be like budget, but it will be like mid flagship I can really call it mid flagship. It will be Xiaomi Pad 7, around 30,000 it will be definitely. Sarthak, I'm thinking to buy OnePlus Pad 2 for upcoming sale, but I'm worried about the ongoing motherboard issue. So, Sarthak, as of now, no one has reported that OnePlus Pad 2 has motherboard issue. तो जो भी मदरबोर्ड का जो इशू आया है इट केम फॉर द ओल्ड डिवाइसेस। OnePlus 10 का आई थिंक इशू आया है एंड दैट इज लाइक अंडरस्टैंडेबल कि सॉफ्टवेयर नया अपडेट आया और वो ब्रेक हो गया। एज ऑफ नाउ न्यू किसी ने OnePlus Pad 2 में नहीं बोला है। एंड किसी एक दो डिवाइसेस पे ये प्रॉब्लम हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे उसके सारे प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आई नो काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, क्रैशेस हो रहे हैं, but still मतलब I can say कि you can go for this thing OnePlus Pad 2. रविंद्र, ऑल्टरनेटिव ऑफ Xiaomi Pad 6 कीबोर्ड। रविंद्र आई थिंक जो आपका Xiaomi Pad 6 कीबोर्ड का जो क्वेश्चन है, यस उसके लिए ऑल्टरनेट है। आई थिंक मेरा पैड अभी दूसरे रूम में पड़ा हुआ है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू। मैंने ले रखा है और मैंने वीडियोस बना के अपने चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज चेक द चैनल, वहां पे मैंने प्रॉपर उसका रिव्यू बना के डाला है। आई एम हैप्पी विद दैट कवर जो कि कीबोर्ड के साथ आता है, डिटैच हो जाता है एंड इट इज परफेक्ट। आई एम यूजिंग इट, आई एम वेरी हैप्पी। आई हैव नॉट बॉट जो ओरिजिनल आता है, मैंने वो ओरिजिनल नहीं लिया है। मैंने Xiaomi Pad 6 के लिए थर्ड पार्टी कीबोर्ड ले रखा है दैट कम्स विद कवर एंड इट इज वंडरफुल गाइस। मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। उसका रिव्यू मैंने डाला हुआ है चैनल पे और परचेज लिंक भी डाला हुआ है, यू गाइस कैन चेक इट आउट देयर। एनी इट Annie, your question is for best stylus experience, which tablet is best and which is better for studying, for history courses, preparing for civil, laptop versus tablet? So, Annie, your quick question, I'll say if you just want for study and notes making, I will say go for Samsung S9 FE Plus. That is best for notes taking. Samsung, nothing is better than that. S Pen has a very good combo with Samsung screens. That is best. If I'll say just for studying purpose, if your study does not involve coding, you can buy tablet. अगर आपकी study में coding का part नहीं है, you can go for tablet. If coding comes, I'll say laptop is a must. For coding, for developers, tablet cannot do the justice. You have to buy a laptop. But apart from that, online courses, training, everything is good on tablets. आई थिंक एनी आई गेव यू द आंसर, आई होप यू गॉट इट। मैं ये ले रहा हूँ व्हाट्स गुड। इनका क्वेश्चन है बिग बचत सेल में जो वन प्लस पैड का प्राइस 20 से दिखा रहा है वो बेस प्राइस है या आफ्टर डिस्काउंट? ब्रदर आई थिंक वो आपका डिस्काउंटेड ही प्राइस है, बट जस्ट वेट, अभी तो बीबीडी सेल आने वाला है
उसमें और गिरेगा, जो उन्होंने डिस्काउंट लगाया उसके ऊपर कार्ड का डिस्काउंट लगेगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अभी रुक जाओ, एकदम से मत खरीदो, कार्ड का डिस्काउंट लगेगा और प्राइस गिरेगा इसका। रविंद्र राजपूत, आपका क्वेश्चन है Xiaomi Pad 6 वर्सेस Redmi Pad Pro फॉर मल्टीमीडिया कंजम्पशन। रविंद्र, क्विकली आंसरिंग योर क्वेश्चन, मल्टीमीडिया के लिए आई विल से गो फॉर Redmi Pad Pro। इट हैज अ बिगर डिस्प्ले एंड दैट विल हेल्प यू टू कंज्यूम बेटर, क्योंकि कभी कभी मुझे भी फीलिंग आती है Xiaomi Pad 6 का डिस्प्ले मुझे थोड़ा सा छोटा लगता है। तो फॉर मीडिया कंजम्पशन आई विल से गो फॉर Redmi Pad Pro। आदित्य आनंद, सर प्राइस बता दीजिए फॉर S9 FE का विदाउट कार्ड डिस्काउंट ऑन फ्लिपकार्ट बीबीडी एंड। तो आदित्य, आपके लिए क्विक मैं आंसर कर रहा हूँ। जो S9 FE का प्राइस होने वाला है दैट विल बी अराउंड 30। ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द 8 GB वेरिएंट टू 56 GB स्टोरेज। आई थिंक उसी का प्राइस देखा था मैंने, तो वो 30 के अराउंड रहने वाला है। एंड कार्ड का डिस्काउंट लगा के वो आएगा 25 से 28 के बीच में वो आएगा। I think I hope you find it useful. S9 FE on Amazon if I have SBI debit card. तो आदित्य सी, फॉर दिस कार्ड ऑफर ना, ये हमको तभी पता लगेगा जब सेल आएगी कि आपको किस कार्ड में ज्यादा ऑफर मिलता है। कभी कभी HDFC अच्छे ऑफर देता है, कभी IC देता है, कभी कभी सॉरी SBI में मिलते हैं। तो कार्ड ऑफर के लिए तो आई कैन नॉट कमिट नाउ, बट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी मैं सबसे पहले कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ, शॉर्ट्स बना के डाल देता हूँ, एंड यू विल गेट इट ओनली अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन दबाया हुआ है, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नहीं तो आप सर्च करते रह जाओगे, सेल निकल जाएगी। तो दिस इज ओनली फॉर माई व्यूअर्स, आई ट्राई माई बेस्ट कि उनको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो प्लीज गाइज, सपोर्टिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड मैं लाइव पे इस टाइम में हमेशा आता हूँ आप लोगों के आंसर करने के लिए। कूल। रविंद्र, आपका क्वेश्चन है पोको पैड वर्सेस रेडमी पैड प्रो, इसका भी मैंने आंसर दिया था। पोको पैड प्रो ले लो, आई कैन नॉट आंसर दिस क्विकली, लेकिन पोको पैड प्रो जो है ज्यादा ऑप्टिमाइज है, हाउ पता नहीं, बट जब इसका जो प्रोसेसर टेस्ट है, स्ट्रेस टेस्ट है, पोको पैड ज्यादा स्टेबल है। हालांकि दोनों टैबलेट सेम है, उसमें कुछ अलग नहीं है, बट जिस तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है डिस्प्ले और सबको, तो पोको पैड इज कमिंग आउट बेटर। shout out my channel Siddh Podcast. Okay, guys, if you want to subscribe to Siddh Podcast, please subscribe him. Puneet Pal, sir, if iPad and Samsung S9 FE Plus comes similar price, then what should be close call? Puneet, I will quickly answer your question. And Aditya, you said subscribe, sir. Thank you so much for subscribing, Aditya. And Puneet, while answering your question, see, iPad is a good, no doubt, but what I have noticed, iPad से better है Samsung S9 FE Plus का response, screen का response, plus आपकी आपको फ्री मिलता है, राइट? Samsung S9 FE Plus में आपको S Pen फ्री मिलता है, तो आप बजट वाइज भी देखोगे Samsung बेटर हो जाता है। iPad जो है, अगर आप iPad 10 की बात कर रहे हो, 64 GB स्टोरेज के साथ आता है, मुझे वो भी प्रॉब्लम लगती है। 64 GB आजकल कुछ नहीं होता है। तो अगर आप iPad के फैन हो, एप्पल फैन हो, देन आई विल से गो फॉर iPad, इट इज अ गुड वन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सैमसंग टैब, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे दोनों में से मैं सैमसंग टैब S9 FE Plus लूंगा फॉर माई नोट्स टेकिंग। So I think you got my answer, but still, अगर आप Apple fan हो, there is no doubt iPad is a good one, but with Apple Pencil. Just remember this. Thank you, Aditya, for this. Ravindra, according to you, best tablet under 35,999 all round, especially. Ravindra, as I said, मैंने जैसे पहले ही बोला था, सबसे बेस्ट टैबलेट इन इंडिया राइट नाउ इज OnePlus Pad 2 इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, अगर उसमें ओलेड डिस्प्ले आता उसकी प्राइस हाई हो जाती, लेकिन फिर तो बेस्ट हो जाता, बट स्टिल हाई परफॉर्मेंस में OnePlus Pad 2 विद Snapdragon Gen 3 इज द बेस्ट एज ऑफ राइट नाउ, और सेल में इसका प्राइस आएगा 35 के अंदर आएगा डेफिनेटली। पुनीत पाल, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू। Thank you, Ravindra. Thank you for supporting me. Sir, you told S9 FE wide like 28K, but I have to buy. Can I expect under 25K? See, Aditya, for the pricing, na, whatever I'll say, it's not final. I am saying कि जो 25K
मैंने किसी के पोस्ट पे देखा था, उसने खरीदा है, बट व्हाट आई हैव सीन इज 28K। 28K आई एम सीइंग विद विद अ कार्ड डिस्काउंट दैट विल कम। 30K तो वो पहुंचेगा, बिकॉज अभी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। रेडमी पैड प्रो, पोको पैड के मार्केट में आने के बाद बहुत तगड़ा कंपटीशन आ गया है। तो सैमसंग टैब जो FE प्लस है उसको प्राइस गिराना पड़ेगा, नहीं तो ये सेल में तो फेल है वो। अदरवाइज एवरीवन विल बाय रेडमी पैड और पोको पैड फिर अदरवाइज, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 30 तक उसका प्राइस पहुंचेगा, कार्ड लगा के 25 से 28 के बीच में वो आएगा। कूल। So I think Aditya, you got the reply. Revnath Nagesh, I have iPhone and I'm an aspirant. What should I choose, iPad or Samsung for notes taking for long-term use? Uh, Revnath Nagesh, if you are already an iPhone user, I'll say for you it will be good if you go for iPad. That is more useful for you because you can sync, right? Whatever notes you are taking or whatever you're doing on iPhone, that will be more helpful for you to switch on iPad. But my personal preference is Samsung S9 FE because I have seen that the S Pen works far more better. S9 पे मतलब उसका जो S Pen, it gives brilliant response. Sai, your question is Samsung Pad 6 or Samsung Tab S9 FE. So, Sai, I'll clearly say don't just go by brand. First, decide your need. So, I will quickly tell you Samsung Tab S9 FE, buy when you want it for only for notes taking. Wonderful. But if you want to do gaming also, then buy Xiaomi Pad 6. Don't go for Samsung Tab S9 FE. Samsung Tab में आप गेमिंग करने की सोचना भी मत, उसकी लग जाएगी गंदी वाली। Xiaomi Pad 6 आप गेमिंग के लिए ले सकते हो। Ravindra, I want a portable tablet, so I need SIM slot to which tablet I should buy. So पोर्टेबल के लिए आई डाउट, बट जो आपके 12 इंच में है वहां पे आपको ये ऑप्शन मिलता है, Redmi Pad Pro, Poco Pad, and OnePlus Pad Go. Though I will not suggest you to buy OnePlus Pad Go because उसका प्रोसेसर पुराना है, तो मैं उसको नहीं आपको बोलूंगा। बट आप इसके लिए जा सकते हो, Redmi Pad Pro के लिए एंड Poco Pad के लिए। दे कम विद सिम स्लॉट, यू कैन ऐड द सिम। Aditya, welcome, welcome. Guys, if you are new, please subscribe to support me, and if you get the answer मिल जाता है तो प्लीज एक बार लाइक ठोक दो, मुझे भी पता लगता है कि people are happy with the replies. I'm trying my best to answer each and every person who is here on this live. Annie, your question is you recommend S9, so you can tell some specs about it, the release date, the OS, security promises. By the way, this tab fulfill my need for making presentation. So Annie, it will be like a long thing if I'll go with the whole specs thing and everything. But yes, the security updates like Samsung says 3 to 4 years you will get it. If you have a plan for buying S9, it is a good tablet. I'm saying there is no doubt in that. You can go for that and buy it at the time when the sale is there for Big Billion Days and Amazon sale. Price will definitely come down. I have done presentation on Samsung Tab S9 Ultra, and believe me, that was fabulous without the load of taking your laptop and keyboard. So I had a Office S9 Ultra tablet, and it was wonderful experience for your PPT presentation. So that way, I can suggest you S9 is also a good one. You can definitely go for that. For security updates, yes, 3 to 4 years is what Samsung promises every time, so you will get it. Ravindra, top accessories that are good for tablet, tell all. For see, good accessories, I will say keyboard you can buy. Keyboard के लिए बहुत सारे options आते हैं, Ravindra. That is not a problem. That is up to you how much you want to spend. But yes, I will say Smart Pen is the accessory that you should buy original. Do not go for third party. This is what I can commit you guys. कीबोर्ड यू कैन बाय एनीवन, लॉजिटेक के आते हैं, अच्छे खासे सस्ते आते हैं और वो अच्छे चल जाते हैं। इफ यू डू नॉट वांट समथिंग लाइक विच फोल्ड्स विद कवर, तो कीबोर्ड यू कैन बाय लॉजिटेक, जेब्रॉनिक्स भी आई थिंक इट्स गिविंग गुड कीबोर्ड्स, तो यू कैन गो। बट स्टाइलस बाय ओरिजिनल, अदरवाइज यू विल क्राई कि मैंने क्यों सस्ते के चक्कर में 1200-1500 में स्टाइलस ले लिया। रेवनाथ नागेश, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू गाइस। आदेश गिरी, आपका क्वेश्चन है पिक्सल 7 for 25K, विल इट बी वर्थ इन 2024?
See, Pixel 7, if you want to just buy for camera, Adesh, I'll say, okay, go for camera. Otherwise, if you ask me, uh, Pixel 7 in 2024, I will say, no, do not buy. Do not buy. But that's my personal choice. I will say because Pixel 7 is a very, very old phone now. The only thing good it has is a good camera. That's it. Otherwise, if you will see specs, front camera megapixels are less, back camera megapixels are less, processor is not at all good. So there are so many problems with that. I will not suggest for Pixel 7 to anyone as of now. But if you are a Google fan, then you can go. Or a camera lover, then you can go for Pixel 7. Ravindra Rajput for A9 Plus and Redmi Pad Pro. I will definitely say Redmi Pad Pro because it comes with better processor and मतलब you will get better performance. वो आपको better performance मिलेगी. Samsung A9 Plus is not good. I am not suggesting that. उसका display भी like it's not good in front of Redmi Pad Pro. Redmi Pad Pro has a very nice display. सिमरनजीत सिंह आने वाली सेल में Redmi Pad Pro 5G का प्राइस कितना ड्रॉप हो सकता है? तो जो लास्ट सेल गई थी 20 के अराउंड आया था 6 GB वेरिएंट एंड आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि जो उसका 27,000 के अराउंड 12 GB वेरिएंट आता है वो आपको 22 के अराउंड पहुंचना चाहिए एंड अगर कार्ड डिस्काउंट अच्छे आए क्योंकि आई एम जस्ट अज्यूमिंग 2 से 3 हज़ार भी अगर कार्ड डिस्काउंट आ गया तो ये 20 से 21 की रेंज में अगर आ जाता है ना 8 GB वेरिएंट 256 GB स्टोरेज आई विल से इट इज वंडरफुल सेल वंडरफुल ऑफर यू कैन गो फॉर दैट Redmi Pad Pro. Aditya, your question is since my need is only for lectures and short notes taking, making it would be like better S9 FE, FE Plus. I'm NEET aspirant for a long time. So, Aditya Anand, answering your question, as you said, it's only for short notes and lectures. I'll say go for S9 FE Plus. That will be better for you. This is what I can suggest you. For a long time, I'll say yes. Samsung is giving like 3 to 4 years update, so it will be good for you because you are not going gaming on it. Aditya Anand, you are not gaming on it. That's why I'm suggesting you Samsung S9 FE. Bhaumik Gupta, sir, 300 rupees stylus work on Redmi Pad Pro. Bhaumik, answering your question, yes, 300 rupees stylus works on Redmi Pad Pro, but you cannot take notes with that. That is good just for scrolling, moving, highlighting. You can do with 300 rupees stylus, but you cannot take fluent notes. I'm telling you with my personal experience. Xiaomi Amazon में शायद एक कोई ब्रांड है ट्यूकर और समथिंग समथिंग टी से उसका नाम शुरू होता है उसके 200-300 रुपए के मिल जाते हैं कैपेसिटिव वी कॉल इट कैपेसिटिव स्टाइलस एंड दैट इज ओनली गुड फॉर स्क्रॉलिंग नॉट फॉर नोट्स टेकिंग सो रिमेंबर दैट पार्ट फॉर नोट्स टेकिंग you have to buy original. This is what I'm suggesting. Annie, your question is Pad 7 or S9 FE Plus. If it is affordable and tempting, I will wait for S7. It for not, I will settle 9. So, Annie, I will straight answer your question. Ki, if I will talk about the performance, Xiaomi Pad 7 will come with better performance. Okay, and if you are not in immediate need of buying a tablet, then you can wait for Xiaomi Pad 7 because I'm saying still we are still 6 months away, 4 or 5 months away from Xiaomi Pad 7 launch in India. Maybe some miracle happens and they launch it faster in India, तो एक अलग बात है. But if you are in quick need of buying, then you can buy S9 or S9 FE. Then because that will come down, price will come down in sale. But Xiaomi Pad is not going to launch soon in India. So if you can wait, then wait for Xiaomi Pad 7. That is definitely going to come with a better configuration. Aditya, no gaming at all, just for study purpose. Straight Samsung S9 FE Plus is best for you for notes taking and for your studies. Uh, sure, Aditya, you asking that just update when the price drop. So surely for my subscribers, I'm definitely going to update you all when the sale starts. When you get the best offers, I will start posting on that community whatever the price falls, and I will start creating shorts also. I start pushing shorts. Taki shorts you get faster in your feed and you get quick information.
Uh, okay, Ravindra, in any accessories which help in sim with? No, Ravindra, there is no accessories that will help you out to insert SIM in Xiaomi Pad 6. No, there is nothing. Whatever it is crap. You cannot use SIM in Xiaomi Pad 6. For SIM one, you have to go for Redmi Pad Pro. Bhaumik Gupta, your question is, sir, please tell me the hidden feature of Redmi Pad Pro. See, there is nothing like hidden feature there. Okay, I have already told जो भी features है hidden वगैरह कुछ नहीं होता है. आप जो feature useful है वो useful है. Hidden के नाम पे मैं आपको एक बोल सकता हूँ which could be useful for people who are doing studying there. आपको एक feature मिलता है जिससे आपका जो pad है it turns like what we call it Kindle like. Okay, so that gray out comes up there and you can just get a feeling of लाइक यू आर स्टडिंग ऑन योर टैबलेट. और जो उसका जो डिस्प्ले होता है जैसे आप पेपर पे लिखते हो ना, पेपर का एक अलग डिजाइन होता है. तो वो एक हिडन फीचर है दैट यू कैन एक्सप्लोर. मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के चैनल पर डाला हुआ है. तो दीज टू थिंग्स आई कैन शेयर. इफ यू आर अ स्टूडेंट यू विल फाइंड इट यूजफुल. टर्निंग योर Redmi Pad Pro into a Kindle like and giving the screen a paper like feel that you are studying on a notebook, real notebook. तो ये hidden features है that you can explore. Lingdon Rai, cool. Guys, if you guys are new, please subscribe to my channel for supporting me. And if you're getting answer, please hit a like. That will be very helpful. Lingdong Rai, आपका question है iPad 10 256 in sale. So iPad 10th Gen 256 price will be definitely high. It is going to be like 30 plus. Minimum 30 plus it will be. So 10th Gen 256 is not going to be cheap. Only 64 GB will be cheap. Lincoln. Okay. Revnath Nagesh, sir, give me one word answer, please. The question is iPad 10 or S9 FE or S9 FE Plus. Requirements are not note taking, most priority, and better battery backup. No games. So, Revnath Nagesh, just for you, it is Samsung S9 FE Plus. This is what you should buy for your notes taking. I hope you got the answer. And you asked me for the one word, so this is what I can suggest you for the best Samsung S9 FE Plus. You should go for this. Any your question is expected price for Xiaomi Pad 7 good latency. Xiaomi Pad 7 is actually Redmi 6S Pro, and the pricing will be the same, like under 30 it will be. Xiaomi Pad 7 will be under 30,000. And believe me, the pen which came with Xiaomi Pad 6 Pro, it is amazing. It is better than S Pen. And if that pen comes in India, I am saying people will forget Samsung and they will buy Xiaomi Pad 7. This is I'm telling because of the reviews which I got from the other users who are outside India and using the S Pen. Everyone is appreciating the stylus of Xiaomi 6S Pro, and that is basically coming out as Xiaomi Pad 7 in India. Kam Abhi. And please, guys, if you are new to my live session, please subscribe this channel for supporting me. And again, tomorrow again, मैं कल भी यहाँ पे आऊँगा 9 बजे के आसपास. तो please join me. If अगर मेरी आज कुछ questions छूट जाते हैं तो definitely मैं कल भी आऊँगा आप लोगों के questions को answer करने के लिए. So do not worry if any question is left today. Kam Abhi, your question, sir. Redmi Pad Pro can help me for CapCut editing, and also everyone is saying that battery backup of Redmi Pro is not good. Brother, if you need for your video editing, I will say it is not good. Processor is not that good. मैंने जैसे कि पहले भी बोला Redmi Pad Pro is not for gaming. Do not buy it for gaming. CapCut editing मैं पर्सनल मेरे पास Xiaomi Pad 6 है तो मैं उस पर CapCut editing करता हूँ. It takes time but it is good. But if you still want कि आपको CapCut editing के लिए टैबलेट चाहिए, I'll say go for OnePlus Pad 2 that comes with Snapdragon Gen 3. That's best for CapCut editing. And Kamabi, if you got the answer of your question, please hit the like. I will understand that you have received the answer. Simranjit Singh, for trading, I think pad is far more good than laptop in terms of. Yes, Simran, for trading, I will say yes. Tablets are portable and yes, they are good. So until and unless
you need to install any specific app, because there are some apps which installs only on Windows. So that's a different scenario. Then you cannot use tablet for that. Otherwise, for trading, for everything, it is good. Xiaomi Pad. Arun, your question is, hi sir, do we get offer on Samsung Galaxy Tab S9 FE plus 5G? Yes, Arun, definitely you're going to get very good offers this time, because Redmi Pad Pro and Poco Pad has really heated up the competition, and Samsung has to bring price down for making its sale good, good in terms of numbers during this Big Billion Day sale and Amazon. So prices will definitely come down with good offers. आई होप अरुण यू गॉट द आंसर. गाइज मेरे को लाइक्स इंक्रीज होते हुए दिख ही नहीं रहे 14 के 14. आई एम कंटिन्यूसली ट्राइंग टू आंसर ईच एंड एवरी व्यूअर ऑन दिस लाइव सेशन, बट लाइक से काउंट प्लीज इंक्रीज नहीं हो रहे हैं. तो प्लीज गाइज हिट द लाइक सो दैट आई विल अंडरस्टैंड दैट पीपल आर गेटिंग माई आंसर्स. So Arun, if you are new, please subscribe to my channel if you guys are new. And if अगर आज का कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो मैं कल भी आऊंगा लाइव सेशन में आप लोगों को आंसर करने के लिए. गाइस 15 minutes more. It's already 9:45 here in India. So for 15 more minutes I am here and I'm trying to answer all the quick questions which are in that chat session. If any of the question is left, tomorrow again I'm available for answering your questions. आदेश गिरी, आपका क्वेश्चन है सैमसंग 29 FE and IQ Neo 9 Pro. I will say, brother, go for S29, S23 FE. That is better. That is better. A straight answer for you. Adesh, S23 FE is a better option for you. Any a little insight about Pad 7 would be really helpful. I have subscribed yesterday. And when do you stream daily so that I can join? I stream daily around between 8:30 to 9 p.m. This is what I try to come here. Earlier, I used to come at 9 p.m., but now I switched a bit early, so I come by 8:30 p.m. And thanks, Annie, for subscribing me. Ravindra, Xiaomi Pad 6 or Redmi Pad Pro for study purpose. Ravindra, out of these two tablets, I will say just for study purpose you are saying, so you can go for Redmi Pad Pro, because आप स्टडी के लिए आपको पेन भी चाहिए होगा. पेन आपको Redmi Pad Pro में सस्ता मिल जाएगा, and it has a good response to writing for notes taking. Saha Rakesh, Redmi Pad Pro. Okay, yeah, even I have the same view. Saha, जो भी आपने आंसर किया है. BGMI Placer, best tablet for graphic design. Uh, See, BGMI player quickly answering for graphic design. If you are saying about the pen, that then go for Samsung tablets. उनका S Pen का response बहुत बहुत अच्छा होता है for graphic designing. I hope BGMI player you got the answer. And guys, please, if you are new, subscribe to my channel. And I'm trying to take your all queries, question quickly. मैं ले रहा हूँ 15 मिनट बाद. I will close this session. So BGI player, if you got the answer, please hit the like. For graphic design, Samsung tablet with S Pen, best for graphic design. Nothing matches close. Imrose, your question, sir. Your view on the OnePlus Pad 2 and its sale price. So Imrose, I think you joined a bit late. मैंने उसके ऊपर काफी discussion किया है. Again, just for you, I'm saying it. So once you get the answer, please do not forget to hit the like and subscribe. So OnePlus Pad 2 is the best as of now for the gaming, for video editing. Nothing is better than that. Sale price, it is going to come near to 30,000. This is what I'm guessing right now, along with the card offer. So OnePlus Pad 2 around 30. Bhaumik Gupta, Redmi Pad Pro and the Xiaomi Pad 6 has same gesture feature like the 3-finger or 4-finger gesture. Yes, that is correct. Bhaumik Gupta, Redmi Pad Pro and Xiaomi Pad 6 both share the same OS other than the workstation mode. All the gesture features are same. Redmi Pad Pro doesn't have that feature, workstation mode. That is missing. That is not available there. And Redmi Pad 6 has workstation mode, but gestures are there. Both are running HyperOS. Civil Boy, hi Civil Boy, hi. Oh, now Thanos is in live. Wow, Thanos. Okay. Do you have Samsung Tab in hand? No, brother. Even I do not have that Xiaomi Pad. That is again lying in the other room. Okay. Manish Sean, sir, what will be the price of Samsung Tab S9 in BBD sale?
तो इट विल बी अराउंड योर 40s। उसका प्राइस गिर के 40s तक आने वाला है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन आई एम सेइंग। सो मनीष शॉन, फॉर यू आई एम टेलिंग यू S9 विल कम इन 40s एंड विद कार्ड डिस्काउंट हो सकता है 30s की तरफ भी खिंच जाए, बट नॉट श्योर। 40s के अराउंड तो S9 आने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। BGMI player, I think I have already replied to your question. For the graphic design, Samsung tablet from the S9 series is best for your graphics. Arun CG, thank you for subscribing me. Thank you so much. Annie, what's your opinion on A9? Is it available? But I do not see S9. Not the same. No. A9 is a different tablet. That is an entry level, and S9 is a very wonderful one. Do not go for A9, please. Annie, I'll suggest you do not go for A9. It is not for you. It's just for kids for their online studies. A9 is never meant for higher purpose. So for you, S9 will be the best part. Manish, at what will be the pricing of Samsung Tab S9? So as I think I already answered Manish, it will be in the 40s this time. BBD sale, yes, 14. BGMI done, sir. Thank you so much for subscribing me. Sir, S7 FE is good and not good for graphic design. S7 FE, I will not suggest you for graphic design. I will not suggest you because that is an older version. If I remember correctly, S7 FE एक पुराना वाला version है उसका, and उसमें processor भी बहुत पुराना है. And always know that for graphics, for all your graphics work, you need a very good and capable processor. That's why I am not suggesting you to buy S7 FE. Go for if it is just for casual drawing you want, तब आप उसको try कर सकते हो Samsung S9 FE Plus. आपकी बेसिक ड्राइंग के लिए दैट इज गुड, बट अगर आपको और कुछ हैवी चाहिए देन यू शुड गो फॉर अबव वर्जन S9. ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुल आउट व्हाट इज हैपनिंग. ओके, Manish Chauhan, sir, which is better, Samsung Tab S9 and OnePlus Pad 2? Manish Chauhan, quickly I will say OnePlus Pad 2 is better now. As of now, it is better. Civil Boy, BBD में Redmi Pad Pro. Civil Boy Redmi Pad Pro will be in the 20s कार्ड का डिस्काउंट लगा के. ठीक है, उसके 6 और 8 GB वेरिएंट है, बट 20s के अराउंड आ जाएंगे, मतलब लाइक 20, 21, 22 में मिल जाएगा आपको 8 GB. Announcement. And guys, if you guys are new, please subscribe to my channel if you guys are new. Do not forget that, yeah. Okay, Civil Boy, I think I answered your question. If you got it, please hit a like, brother. Unarmed Man, what will be the price of Xiaomi Pad 6 in BBD? 8 GB variant will be 22,000. 21 and 22,000. BGMI player, okay, thanks, welcome. Any, what was S9 price again? 40? No. Any, the quick answer, S9 was never priced 40, yeah? It was around 50 and 60 around. My budget is around 30 with stylus keyboard excluded. So in conclusion, I should wait for Pad 7. Budget is around 30. Then you can wait. You can definitely wait because Xiaomi Pad 7 will come and the stylus will be around like 3 to 4. With card discount, you can get it under your budget. So you should wait for Xiaomi Pad 7. But definitely, because you have told me your requirement, I'll keep it in my mind. I will keep on checking the prices for sale, and when I come live around this sale duration, 27, 28 September, definitely if you will be there, I will reply you with the best option available with the discount. कृष्ण सैनी, iPad 10 जनरेशन कितने में आएगा सेल में? iPad 10 जनरेशन विल बी अराउंड, अभी जो उसका प्राइस है अभी तो थोड़ा सा हाई है, 25 से 30 के बीच में आने वाला है आपका फॉर दिस सेल, बट इससे नीचे नहीं जाएगा. अब ये मत सोचना वो 20,000 में मिलने वाला है ब्रदर. वो 25 से 30 के बीच में आपका रहने वाला है विद कार्ड डिस्काउंट.
उस पे आपको ज्यादा नहीं मिलेगा 64 GB पे। डू नॉट थिंक कि वहां पे आपको बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। शिवम, आई बाय iPad Air M2 with Pencil Pro under 65K, it is a good deal or not? एज ऑफ नाउ ब्रदर आई विल से कि आपने थोड़ा सा जल्दी कर दी है वाइल परचेजिंग शिवम, बिकॉज आईपैड एयर 2 का सी डिवाइस वाइज इट इज गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्राइस आई से यू शुड हैव वेटेड फॉर दिस बिग बिलियन डे सेल, क्योंकि इसमें आपका प्राइस और नीचे आने वाला था इसका, जो आईपैड एयर M2 वाला वर्जन है। बट इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट, नॉट अ प्रॉब्लम, बाय, इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, नो डाउट। Arun, in Samsung, they assured to provide three major update and 5 years security. It is from the day of purchase or from the manufacturing date. Uh, See, Arun, it is always from the manufacturing. So if it is launched in 2023, so then it starts from 23. Doesn't matter. You buy it on 24. आप 2023 में लॉन्च को 24 में भी लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो 23 से शुरू हो चुका होता है। दिस इज व्हाट दे मीन व्हेन दे से 3 year update. If it is launched in 23, so it starts from there. So day of purchase has no role to play. Nikhil, should I buy an iPad Air or Android tablet? I'm an engineering student in IITM. Which would be better? So Nikhil, I'll say कि before suggesting you, what is your exact requirement that really matters, that really matters. Because if your device need good processing power, then you need then I can say that iPad Air will be a good option. If you just need something like for study purpose, then you can go for Android tablet. So based on your need, I can suggest you a good one. I hope Nikhil you find it useful. And guys, I can see some new viewers joining. Please guys subscribe for supporting me. iPad 9 Gen आएगा तो क्या मैं iPad 9 बाय करूं या iPad 10 के लिए जाऊं? क्वेश्चन सनी, I'll say if you just want to buy an iPad, तो आप iPad 9 ले लो. Otherwise, I'll say go for iPad 10. It comes with better configuration. It has a better pen response. Huh? So Krishna, I think Krishna Sani, I think you got the answer for your question. Shivam, iPad Air M2 2023 Apple Pencil Pro, good under. I think Shivam, I have already answered you. 65K, I'll say right now it is very costly. Just wait for the sale. The price will come down. I am Rose. From when I should get Flipkart? Whether both are same. Imroz, for your, I'm quickly answering it. OnePlus Pad 2 आप कहीं से भी खरीदो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन, वाइल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है यू हैव टू रन टू सर्विस सेंटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी लो। आजकल एवरीथिंग इज सेम, डजंट मैटर यू बाय इट फ्रॉम द अमेजोन, बट आई हैव सीन दैट द सेल यूजुअली ऑन फ्लिपकार्ट इट इज ऑलवेज बेटर बिकॉज ऑफ द कार्ड डिस्काउंट। मेरा पर्सनल फेवरेट मतलब पूछोगे तो फ्लिपकार्ट है, वहां पे कार्ड डिस्काउंट ज्यादा मिलता है। Nikhil, and it's on Uniday sale with free Apple Pro Pencil. And should I wait for BBD? Nikhil, I'll say wait for this BBD sale. I'll tell you why. जब आपकी BBD में सेल आती है ना, ये यूनिडेज में सेल और डबल हो जाती है, कार्ड डिस्काउंट बढ़ा देते हैं, क्योंकि निखिल इनको पता होता है कि अभी ना जैसी सेल आई, अब सब फ्लिपकार्ट अमेजोन पे खरीदने चले जाएंगे और इनकी दुकान में कोई आएगा नहीं। तो ये अपने जो फ्लिपकार्ट की जो सेल आती है ना उसके बहुत क्लोज लेके आते हैं और अच्छे ऑफर लेके आ जाते हैं। तो आई विल से जस्ट वेट फॉर बीबीडी डेज, चाहे आप यूनिडेज से ही खरीदो, बट उस टाइम पे खरीदो, यू विल बी लाइक मोर हैप्पी फॉर बाइंग इट। ओके शिवम, सेल्यूलर हैंग प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। S9 FE प्लस 128 GB सेल्यूलर है, हैंग प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ सजेशन? शिवम जस्ट चेकआउट, उसमें कुछ एप्स है विच यू आर नॉट क्लियरिंग, बिकॉज सैमसंग में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप उसकी कैश क्लियर नहीं करते हो तो वो हैंग करना शुरू कर देता है। दिस विल हैपन बिकॉज इट हैज अ वीक प्रोसेसर। आई एम टेलिंग यू, वो जो सैमसंग S9 FE प्लस का प्रोसेसर है वो सिर्फ नोट्स ड्राइंग के लिए बना हुआ है, इसी वजह से मैंने बताया था किसी को मैं गेमिंग के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा S9 FE प्लस। So if you are still facing the hanging problem, it is because of the cache. Get the caching cleared, आपकी problem solve हो जाएगी। Guys, Puneet, I'm taking your last question. Is Flipkart official seller for OnePlus Pad and Samsung tablets? नहीं, official is
अमेजोन पे बिकता है, बट देयर आर रिटेलर्स जो कि ऑफिशियल होते हैं एंड विच आर गुड वंस, तो वो आपके फ्लिपकार्ट पे भी वही बेचते हैं एंड सैमसंग के भी वही बेचते हैं। ओके, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों के ऑफिशियली हैं। एंड सम गुड वेंडर्स आर देयर, वही वेंडर फ्लिपकार्ट को भी दे रहा है, वही वेंडर आपको उस पे भी दे रहा है, अमेजोन पे भी दे रहा है। ओके, कूल। शाओ सौरभ अच्छा, आपका क्वेश्चन है Xiaomi Pad 6 कैसा है सर? Xiaomi Pad 6 इज अ गुड टैबलेट फॉर गेमिंग, क्योंकि गाइस जब आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो ना कौन सा टैबलेट, तो मेरे को अगर आप थोड़ा सा बता दोगे कि टैबलेट आपका किस पर्पज से है, तो मैं आपको बेटर सजेस्ट कर पाऊंगा। ओ गाइस 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 गाइस, आई विल बी लीविंग नाउ फॉर फॉर माई डिनर। ठीक है, तो मैं अभी क्विक क्वेश्चन लेके आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो कॉल। बाकी जिनका आंसर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कल मैं अगेन टुमारो अगेन आई विल बी अवेलेबल एट दिस टाइम ऑन कॉल फॉर दिस लाइव सेशन, तो हम लोग कल फटाफट से ले लेंगे। कृष्णा, मैं आपको फटाफट से आंसर कर रहा हूँ। सौरभ, आपने पूछा था Xiaomi Pad 6 कैसा है? इट इज गुड। एंड गाइस, इफ यू आर न्यू, प्लीज डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइबिंग मी। कृष्णा, मुझे स्टडी एंड वन डे में 1 आवर कॉल और ड्यूटी, iPad 10 लूँ या 9? iPad 10 ले लो कृष्णा, इफ यू वांट, तो यू शुड गो फॉर iPad 10 इफ यू वांट इट फॉर गेमिंग, बिकॉज गेमिंग अच्छी है, हाँ? उस पे आईपैड पे गेमिंग इज गुड, ग्राफिक्स आर बेटर देयर। गौरव, इज Realme Pad 2 पावरफुल इनफ फॉर पार्ट टाइम ट्रेडिंग? नो ब्रदर, जो Realme Pad 2 आज आया है, आई थिंक जो आज ही लॉन्च हुआ है, नहीं सॉरी, आज तो लाइट वर्जन लॉन्च हुआ है। तो Xiaomi Pad 2, सॉरी, Realme Pad 2 इज नॉट गुड फॉर गेमिंग, आई एम टेलिंग यू, प्रॉब्लम फॉर यू, सो डू नॉट गो फॉर Realme Pad 2। कूल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय लाइव सेशन। अगर आपका किसी का भी क्वेश्चन छूट गया है, तो कल टुमारो अगेन आई विल बी ऑन दिस लाइव सेशन एट 8:30 to 9 and 9:30. So tomorrow again I will join you, and thank you so much for joining me in this live session, and let's meet you tomorrow. And you guys enjoy your evening, have a very wonderful night, have your dinner, and then see you tomorrow guys. Bye, take care.